निखिल, फेसबुक एड्स के साथ में ना एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आजकल ये देखी जाती है कि एक दिन फेसबुक ऐड बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, ज़बरदस्त अच्छे मतलब भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं, आरओएस बहुत अच्छी आ रही है, जो कैक या आरओएस जो भी हम बोले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट नेक्स्ट डे एकदम परफॉर्मेंस पिट गई। जिस कैंपेन से जिस बजट पे कल 100 ऑर्डर्स आए थे, उस पर आज 20 ऑर्डर भी नहीं आए, या फिर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। सिर्फ स्पेंड हुआ है अपना और सिर्फ स्पेंड हो रहा है बट कोई सेल नहीं आ रही, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो पहले तो क्या आप भी ऐसा ये चीज़ें सिचुएशन फेस करते हो? एंड दूसरा, इस वाले मामले में जब ये सिचुएशन आए या प्रॉब्लम क्रिएट हो तो करना क्या चाहिए, आप क्या करते? सर सबसे पहले आपने पूछा कि ये चीज़ मैं फेस करता हूँ। हाँ, मतलब ये चीज़ होती है। ओके। और तो मतलब ऐसा नहीं है कि फेसबुक आपको डेली कंसिस्टेंट सेल्स देगा, वो अप डाउन उसका थोड़ा रहता है, क्योंकि जब आपने फर्स्ट डे ऐड चलाई है तो फेसबुक बोलता है कि उसको कम से कम 5 से 7 दिन चाहिए अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज होने में। ठीक तो है। मतलब आप ये चीज़ माइंड में रखो कि आपका जो मिनिमम आरओएस है या जितना आप फेस कर सकते हो उस पर वो चल रहा है कि नहीं, उसके आसपास है या नहीं। अगर आपका आरओएस ठीक है, जैसे आपने डिसाइड किया आपका कोई प्रोडक्ट है, उसका आरओएस मिनिमम 5 होना चाहिए, उसका 5 आरओएस आया और नेक्स्ट डे उसका आरओएस ड्रॉप हो गया 5 से, तो थोड़ा वेट करो। आपकी एड्स मतलब 7 दिन तो एटलीस्ट चलनी चाहिए कम से कम। ओके। ठीक है। इसके अलावा आप रूल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका कोई ऐड है, आपका उस ऐड का आरओएस आया, आपने रखा है कि मेरे ऐड पे अगर 5 आरओएस है और उस पे ऑर्डर्स 8 या 10 से ऊपर हैं, तो आप रूल लगा सकते हो कि उस दिन के लिए उस ऐड का बजट हर 1 या 1.5 घंटे में 10 या 15% इंक्रीज होता रहे, ताकि प्रोडक्ट स्केल हो जाए। ठीक है। जो अगर आपके 1000 रुपये में जैसे 10 ऑर्डर आने थे, तो वो हो सकता है कि 1000 रुपये में 12 या 13 या 14 ऑर्डर आ जाए, इंक्रीज हो जाए। ओके। तो अगर नेक्स्ट डे अगर आपका आरओएस ड्रॉप भी करेगा तो वो कहीं ना कहीं से इक्वेट कर जाएगा। ठीक है। ठीक है। सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। जैसे जिस दिन अगर आपका कैंपेन का बजट, जैसे आपने 1000 रुपये बजट रखा है, आपने लगाया कि 300 या 400 रुपये खर्च हो गए, तो अब मतलब मेरा बजट थोड़ा डिक्रीज होता रहे, तो आप और अब आपके अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो 300-400 के बाद वो आपके कैंपेन का बजट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो ओवर स्पेंड होगा वो नहीं हो पाएगा, जो ओवर स्पेंड हो मतलब सकता जो था 1000 रुपये खर्च होने थे, हाँ, 0 ऑर्डर रहने थे, वो बेसिकली 400 या 500 रुपये में रह गए। ओके। और इसके अलावा मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक प्रोडक्ट में एक ही एडसेट पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है। आप एक ही एडसेट पे डिपेंडेंट होने की बजाय आप उसी के 3 या 4 एडसेट्स बना लो। ठीक है। जैसे पहले एडसेट में आपने डेमोग्राफी फुल इंडिया पैन इंडिया कर लिया, एज ग्रुप कर लिया, दूसरे में आप एज ग्रुप को थोड़ा कम कर लो, तीसरे में आप कुछ ऐसी लोकेशंस रिमूव कर दो जहाँ पे आपने यूजुअली देखा होगा कि यहाँ से मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं आ रही है। ठीक है। चौथा हो सकता है कि आप जैसे 3 एडसेट्स पे आपने बजट लगाया है डेली का, तो चौथे एडसेट पे आप लाइफ टाइम बजट खेल लो। ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर आपका डेली 800 या 1000 रुपये का बजट है, वो आपको फेसबुक को आपने बोला है कि मुझे डेली 800 1000 ही खर्च करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना खर्च करेगा। अगर आपने उस पर 7 दिन का बजट लगा लिया और 10,000 रुपये बजट लगाया है, और किसी दिन आप फेसबुक को लग रहा है कि ये एडसेट आज इसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब सेल्स दे सकता है, तो उस दिन आपका बजट वो बढ़ा देगा, सो दैट आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आप अपने बजट से खेल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्डर्स। और आपका जो 7-8 दिन का डाटा है वो कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर्ड आरओएस है वो मैच कर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप 2 चीज़ें और हैं। आप अपने प्रोडक्ट पे या एडसेट पे आप कैप लगा सकते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट में मुझे आरओएस चाहिए फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो मैं उस पर सेट कर दूंगा कि मेरा डेली बजट 1000 रुपये है और मिनिमम मुझे आरओएस 5 चाहिए। ठीक है। तो वो आपका जो एडसेट है वो उसको उसके अकॉर्डिंग ही स्पेंड होगा कि आपका मिनिमम आरओएस 5 के आसपास रहे। ठीक है। और सेम आता है कॉस्ट कैप। अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट पे एक परचेज पे 300 या 400 रुपये ही खर्च करने हैं, तो आप कैप लगा सकते हो कि 300-400 होगा, तभी उस पे आगे वो फर्दर फेसबुक एड्स कैक या दिखाएगा। सीपीएस हाँ, जो होता वो है, रहेगा। यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें आपकी 2 चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका ऑर्डर आता है तो आपका स्पेंड और कॉस्टिंग चेक में रहेगी। ठीक है। अगर आपके बाई चांस ऑर्डर नहीं भी आ रहे हैं तो आपका स्पेंड नहीं होगा, वो स्पेंड बिल्कुल मिनिमम रहेगा। ओके। फेसबुक के अकॉर्डिंग जब आपका जो क्राइटेरिया है जो आपने सेट किया है वो मैच करेगा, वो तभी आपको सेल देगा, नहीं तो वो आपका बजट स्पेंड नहीं करेगा। गॉट इट।